अच्छा सर, बहरहाल मुझे तो पहली दफ़ा एज पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पर मुझे ये माइक मिला है। मैं अपने ISF स्टूडेंट का, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का, अपनी यूथ का सर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक हर पार्टी में गद्दी नशीनी है, हर पार्टी में वसीयत है, हर पार्टी में पर्चियाँ हैं, हर पार्टी में कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई भतीजी है, कोई भांजी है, लेकिन वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जमहूरी पार्टी है जिसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ से लेकर पार्लिमानी लीडर तक भी यहाँ पे बन जाते हैं। सिर्फ अपने ISF का नारा लगाना चाहती हूँ, यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातेह आलम, कश्ते जुल्मत में बोई है बगावत मैंने, मैं तो बाही हूँ हर हुक्म से आज़ाद हूँ। सर सिर्फ दो चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए हैं सर ये चार्ज एक्सपेंडिचर पे। सर मेरा पहला आपसे है, क्योंकि यहाँ पे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर भी हैं, वो सर सेनेट के अंदर वहाँ पे हाउस लीडर भी हैं, फिर सर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सर वो समदी साहब भी हैं। अभी सर ये जो आपने चार्ज एक्सपेंडिचर है इसमें सर एक फॉरेन मिशंस हैं और उसमें सर एक है आपका फेडरल अबर्ट्समेंट सेक्रेटरीट फॉर सर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। मैं सर इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आई होप कि सर मुझे आंसर दिया जाता है। सर ये मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ी हूँ, UAE बैन्स विजिटर्स फ्रॉम 2 more पाकिस्तानी सिटीज, ओवरऑल 24 पाकिस्तानी सिटीज ब्लैक लिस्टेड। क्या सर फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे ग्रांट्स मांगते हुए ये जवाब नहीं आता? सर इसमें मेरा शहर डेरा गाजी खान भी शामिल है। मेरे डेरा गाजी खान के लोग, पाकिस्तान के लोग अपने माओं के, बहनों के जेवर बेच के ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं, वहाँ वीज़ा लेते हैं। यहाँ सर UAE ने 24 हमारे शहरों को बैन कर दिया है। तो सर ये जो हमारे लोग रोजी रोटी कमाते हैं, कोई ये क्या फॉरेन डेस्क का, हमारी फॉरेन मिनिस्टर का फेलियर नहीं है कि हमारे लोग जो कमाने जाते हैं उनको वीज़ा भी जो है वो मिलना बंद हो गया है? यहाँ पे सर फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने एक जगह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने रमजानुल मुबारक में एक स्टेटमेंट दी थी कि आप ऑनलाइन नजराना या दे के आप रमजानुल मुबारक में चढ़ा सकते हैं। सर चाइना गए, चाइना के ऊपर हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। आप ईरान का डेलीगेशन आया, हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। सऊदी अरब के साथ हमारे किस तरह के अब ताल्लुकात है, डेलीगेशन आया, ये खुद वहाँ पे गए, सर हमें कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो सर मैं जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, स्पीकर साहब सिर्फ 1 मिनट की तवज्जो चाहती हूँ। सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे वहाँ पे मिशंस जाते हैं, ये मिशन सर वहाँ पे करके क्या आते हैं? पाकिस्तान के लिए कितनी ट्रेड बढ़ा के आते हैं? पाकिस्तान के लिए कितनी फॉरेन डिप्लोमेसी और स्पेस बढ़ा के आते हैं? या सर 2 ही चीज़ें हैं, या तो ये कि वो अपने भांजे भतीजों के लिए वज़ीर आला या वज़ीर आज़म की, या सर अपने पर्ची के लिए ड्रान के लिए कि हमारे उसको कोई वज़ीर आज़म बना दो, यही पाँव पकड़ के आते हैं। ये सर ये पाकिस्तान के लिए जो है क्या फॉरेन रिलेशंस लेकर आते हैं जो सर ये यहाँ पे हमसे फॉरेन ग्रांट्स मांगते हैं। दूसरा सर हम भी UN में गए हैं, जब हम बाहर जाते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो आधे पाकिस्तानी और आधे उस मुल्क में रहते हैं, उनको पाकिस्तान की ज़बान भी आती है, उनको बाहर की ज़बान भी आती है। आप सर अपने फॉरेन मिशंस को, फॉरेन मिनिस्ट्री को सर डॉलर के अंदर आप पेमेंट करते हैं, ट्रेड जीरो है, इतने बड़े बड़े सर आप उनको डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो सर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, क्या सर उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमारा फॉरेन डेस्क उन्हीं को जो है वो हायर कर ले? अब सर ये जो आपके सरमायाकारी में लिखा हुआ है कि आप PIA को जो है वो निजकारी करने जा रहे हैं, सर जिसको आप निजकारी करने जा रहे हैं पहले आपने उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट की, अब आप कह रहे हैं कि वो 600 बिलियन के 622 बिलियन के खसारे के साथ जा रहा है। सर ये हाउस को पता है क्या कि PIA एक वाहिद इदारा है जो हमारे पाकिस्तानी जब वहाँ पे फौत हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को फ्री लेकर आता है, उसको आप बेचने के लिए जा रहे हैं। अब सर जब ये फॉरेन डेस्क के लिए या फॉरेन मिशंस के लिए जब आप पैसे मांगते हैं, तो सर ये मेरा सवाल है कि ये क्या कभी इन मुल्कों में जो हमारे पाकिस्तानी मरते हैं, सर उनके फॉरेन मिनिस्टर से कभी जाके बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी की डेड बॉडी आप 3300 रियाल के अंदर देते हैं, 600 रियाल के अंदर आप पहले पेमेंट करते हैं, तब जाके डेड बॉडी आपको जाके मिलती है? सर ये हमारे फॉरेन डेस्क का, हमारी फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम है?
इतने बड़े बड़े सर मिशन वहां पे जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या डिप्लोमेसी करके आते हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि इनको जो हम अगर ग्रांट्स देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए क्या स्पेस क्रिएट करेंगे। सर सेकेंड, ये लास्ट पे है, ये जो मैंने आपको फेडरल अम्बड्समैन का सेक्रेटरीट का बताया सर, ये है वुमेन एट वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में। सर आपको पता है इनको कितना ये दे रहे हैं? ये इनके लिए मांग रहे हैं 1,52 करोड़ और कोई 695 लाख, यानी सर ये 1.5 अरब के करीब इनके लिए पैसे मांग रहे हैं। सर अगर ये इनके लिए पैसे मांग रहे हैं तो सर मेरा आपसे सवाल है कि वर्क प्लेस हरासमेंट तो फिर पॉलिटिकल उसके लिए भी है ना, प्रिजनर के लिए। सर सिर्फ एक सेकेंड, अब सर हमारे ये अम्बड्समैन को क्या पता है कि पीडीएम के दौर में 60% पॉलिटिकल प्रिजनर की तादाद के अंदर इजाफा हुआ है। अब सर जब खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनको जो है हरास किया जाता है, क्या सर इन्होंने हमें बताया है कि ये जो 1.5 अरब की ये हमसे ग्रांट ले रहे हैं, सर कितने इन्होंने वर्क प्लेसमेंट हरासमेंट के जो हैं इन्होंने मुकदमों को सॉल्व किया है? कितनी खवातीन को जब जो है इंसाफ नहीं मिलता, ये उसको स्पेस देने के लिए उनके मुकदमों का रिजल्ट निकालते हैं। और सर पीपल्स पार्टी सर लास्ट में बैठी हुई है, उनका कोई स्कोर को शायद सेटल करना था उन्होंने सदकेतर साहब के साथ। सर मैं उसका जवाब नहीं देती, लेकिन सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये पनाइज्ड हो रहा है तमाम खवातीन के लिए, तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए। सर इद्दत केस में बुशरा बीबी को सजा दी गई है, एक बापर्दा खातून को। सर मैं इस यहाँ पे फ्लोर पे पूछना चाहती हूँ कि कभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आके हमें ये स्टेटमेंट नहीं दी कि ये इद्दत केस जो किया है इसके अंदर ये हाँ कर रहे हैं या ना करें। अगर सर ये खामोश भी है और इसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि उस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक हैं। दूसरा सर ये जो है ये जो मुस्लिम उसको सर ये जो पर्सनलाइज जो मैं कह रही हूँ कि हमारी खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल करें, सर ये हर रोज एक नई बात बढ़ती जाएगी, हर रोज खवातीन के लिए जो ये हमारे यहाँ हमारे लिए स्पेस खत्म होती जाएगी। सर 1.5 अरब की आप उनको ग्रांट दे रहे हैं, खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आपने 9 मई के अंदर उठा के ले गए हैं, तो सर ये अम्बड्समैन को इतने सारे पैसे देने का क्या फायदा है? सर आखिरी बात, सर जब चेयरमैन सेनेट थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो सर बेनजीर भुट्टो से लड़ पड़े थे एक प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, और सर उन्होंने उनको प्रोडक्शन जो है वो मेरा ख्याल में सर वो शेख रशीद साहब का था, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिलवा दिया था। अब सर खुद सेनेट के चेयरमैन इस वक्त चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी साहब, 1 साल से सर ज्यादा हो गए, हमारे जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब वो काल कोठड़ी के अंदर जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हर रोज उनके डेस्क के ऊपर सर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी होते हैं। क्या सर यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन है वो इसलिए बेनजीर भुट्टो से लड़ पड़े थे कि वो जमहूरी लीडर थी, और अब उन्होंने जिससे लड़ना है वो उनको पता है कि वहां वो जो है वो काम पे टांग जाती है सर। तो सर हमें ये चीजों के ऊपर जब हम ग्रांट देते हैं हमें इसकी क्वालिटी में आंसर भी चाहिए कि कितने मुकदमे साल होते हैं, कितने खवातीन को जो है वो इसका इंसाफ मिलता है, और सर ये जो ग्रांट इस्तेमाल होती है जो फॉरेन डेस्क में वो पाकिस्तान के सॉवरेन हाउस है उसके नहीं उसमें हमारा हाउस का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। आप लेकिन सर हम बात तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सर पूरी पार्लियामेंट है, अपर हाउस और सर नेशनल असेंबली दोनों हाउसेज हैं। अगर सारा आप अपने पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे कि वो वोट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर सर इस बजट का फायदा क्या है? अभी तो सर वज़ीर आज़म साहब खुद कह कर गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये IMF का बजट है, खुद इकरार किया है उन्होंने कि ये IMF का बजट है, तो उनकी तो सोच ही नहीं है सर। तो हम किस चीज पे यहाँ पे इनको जो है वो ये ग्रांट्स के ऊपर हम हाँ करते जाएं? शुक्रिया सर।